Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Network Strategies for BS Computer Science 6th semester. Uh, Basically, this is our first topic in syllabus. This topic is mostly covered in the lectures we have taken in March. So I'm here just to repeat what we have done over there. ओके तो वहाँ हमने बात की थी ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल जो है वो बेस्ड है लेयर आर्किटेक्चर पर। तो पहले हम क्या करते हैं कि लेयर आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। लेयर आर्किटेक्चर क्या होता है कि मतलब जो भी काम होता है वो लेयर्ड में होता है या स्टेप्स में होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम तस्वीर करते हैं कि एक बंदा है सेंडर, वो खत लिखता है एक और बंदे को। तो सबसे पहले बंदा ख़त लिखता है, उसको लिफाफे या एनवेलप में बंद करते हैं और उसको मेल बॉक्स में डालते हैं। मेल बॉक्स से पोस्टमैन आता है, वो ख़त उठाता है। तो ये दूसरा लेयर हो गया। और फिर क्या होता है कि मेल बॉक्स से वो ख़त उठाता है, फिर द लेटर इज़ डिलीवर्ड टू द कैरियर। एक तीसरा बंदा होता है जो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में क्या करता है, ख़त ले जाता है। अब ये बंदा क्या करता है, जो इस पोस्ट ऑफिस से ख़त लेके वो आता है यहाँ, तो वो ये ख़त देता है, डिलीवर करता है इस पोस्टमैन को, मेल बॉक्स को। अब वो बंदा मेल बॉक्स से क्या करता है, वो रिसीवर बंदा वो मेल बॉक्स से अपना ख़त उठाता है, उसको रीड करता है। तो यहाँ पर लेयर्ड आर्किटेक्चर सेंडर से रिसीवर तक हो गया। इस तरह जो ओएसआई मॉडल है ये भी एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मतलब जो काम हम करते हैं वो स्टेप्स में है, स्टेप्स में होता है। अच्छा, तो ये जो कोर्स है ये बीएस कंप्यूटर साइंस 6th सेमेस्टर के लिए है। तो उधर उन लोगों ने पहले डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर 2 इसलिए है कि मतलब पहले चैप्टर 1 में जो चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं तो वो पहले उन लोगों ने पढ़ी हुई है। वो चीज़ें वो सारी उन्होंने कवर की हुई है। तो जो ओएसआई मॉडल है ये 1947 में इस्टेब्लिश किया था आईएसओ ने, ट्रेजर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये क्या है, ये एक एग्रीमेंट है, एक इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। इसको ओएसआई मॉडल जो है ये आईएसओ ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। और ये इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। 1970 में ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, तो जो टॉपिक्स इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर प्रोसेस, एनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो जो लेयर्स है ओएसआई मॉडल में ये हमने डिटेल में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन को लेयर 7 कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये शुरू होते हैं 1 से और ऊपर जाके मतलब 7 तक जाते हैं। इसमें 7 लेयर्स है ओएसआई मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर, बाज़ लोग इसको इस तरह शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन को 1 कहते हैं, प्रेजेंटेशन को 2, लेकिन जो सही अप्रोच है वो फिजिकल लेयर जो है वो लेयर 1 है, लेयर 2, लेयर 3 ये अपवर्ड है। अच्छा, तो ये लेयर तो आप लोगों को याद होंगे। ये काम कैसे करते हैं, तो देखो ये सेंटर साइड है। अब एक सेंटर डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी से जब कम्युनिकेशन करता है तो एप्लीकेशन लेयर में हम क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज बनाते हैं, वो जाता है फिर प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर से मैं उसमें ये हमने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इसकी प्रेजेंटेशन या ट्रांसलेशन या कंप्रेशन वगैरह वो सारा काम इधर होता है। फिर ये यहाँ से जाता है सेशन लेयर में। सेशन लेयर जो है सेंटर साइड पे ये अपना मतलब डायलॉग कंट्रोल और कनेक्टिविटी कंट्रोल वो काम करता है। फिर इससे मैसेज आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने बात की थी कि ये सोर्स होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए है। मतलब एक होस्ट कंप्यूटर से डेस्टिनेशन होस्ट कंप्यूटर में उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में या प्रोसेस में प्रोग्राम डेटा पहुंचाता है। अच्छा, टीसीपी यूडीपी ये लेयर इस लेयर पे काम करते हैं ये प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद नेटवर्क मॉडल है, ट्रांसपोर्ट से मैसेज फिर नेटवर्क लेयर में आता है। नेटवर्क लेयर जो है ये इसको लेयर 3 कहते हैं। इस पे जो डिवाइस काम करता है नेट राउटर, उसको लेयर 3 डिवाइस कहते हैं। और वो यहाँ से अपना काम करके मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज को पहुंचाना, वो इसका काम है। यहाँ से फिर मैसेज आता है डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक क्या करता है कि ये प्रोसेस
नोड टू नोड डिलीवरी के लिए, मतलब एक नोड से दूसरी नोड में, फिर दूसरी नोड से तीसरी नोड में, तीसरी नोड से चौथी नोड में डाटा को पहुंचाता है फ्रेम्स की फॉर्म में। और जो फिजिकल लेयर है इसका काम है फिजिकली डिवाइसेस को कनेक्ट करना। अच्छा, इधर जो हमने बीच में ये नेटवर्क डेटा लिंक ये डाले हुए हैं, ये इसलिए कि मतलब जो ये कंप्यूटर है ये इस कंप्यूटर के साथ जो कनेक्टेड है वो इसके बीच में राउटर्स है। तो हर एक राउटर जो है वो इन 3 लेयरों को एक्सप्लोर करता है। हर एक राउटर मतलब ये देखता है कि ये किस फॉर्मेट में डाटा आया हुआ है, कौन से नोड से आया हुआ है और कौन से कंप्यूटर से आया हुआ है। नेटवर्क लेयर फिर ये देखता है कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या है और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। इसके बेस पे फिर ये क्या करता है, मैसेज को रीफॉरवर्ड करता है, मतलब नेटवर्क लेयर से फिर वापस डेटा लिंक लेयर में आता है, डेटा लिंक से फिजिकल और दूसरे राउटर को रिसीव होता है। दूसरा राउटर फिर क्या करता है कि ये नेटवर्क लेयर पे आके डिसाइड करता है कि होस्ट कंप्यूटर कहाँ पर वाक़ है, तो उसी डायरेक्शन में फिर मैसेज को वापस भेजता है होस्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर को। तो यह डेस्टिनेशन कंप्यूटर में फिजिकल लेयर डेटा को रिसीव करता है, इसको डेटा लिंक लेयर में देता है, डेटा लिंक लेयर इसको रिसीव करके नेटवर्क लेयर में देता है, नेटवर्क लेयर इसको ट्रांसपोर्ट लेयर में देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर से पता चल जाता है कि इस कंप्यूटर में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेट्स सपोज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी है, लेकिन ये मैसेज किस सॉफ्टवेयर के लिए है वो ये ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है। फिर यहाँ पर सेशन लेयर इसको डायलॉग को देते हैं कि मैसेज कब एक्सपायर हो रहा है, कब आया हुआ है, वगैरह वगैरह। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि यहाँ पर हमने जो एन्क्रिप्शन की है, जो ट्रांसलेशन हमने की है, तो उसको वापस रीट्रांसलेट करता है, डिट्रांसलेट करता है और डिक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन को देता है जिस भी एप्लीकेशन के लिए हो, तो वो एप्लीकेशन हमें स्क्रीन पे वो मैसेज दिखाता है। अच्छा, हमने बात की थी कि D7 अपना हेडर अटैच करता है। D7 का जब हेडर अटैच होता है तो वो उसके बाद मैंने बात की थी कि D7 जो है लेयर 7 जो लेयर 7 है एप्लीकेशन लेयर, वो जब हमारा मैसेज रिसीव करता है तो वो अपना हेडर अटैच करता है। तो वो मैसेज फिर आगे एप्लीकेशन लेयर से सेशन लेयर में आता है, प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। प्रेजेंटेशन लेयर में ये सारा डेटा कंसीडर किया जाता है। तो वो अपना हेडर प्रेजेंटेशन लेयर जो ट्रांसलेशन करता है, जो इंक्रिप्शन करता है, वो सारा कुछ वो इन्फॉर्मेशन अपने हेडर में डालता है और वो फिर आ जाता है सेशन लेयर में। तो अब ये सारा जो है सेशन लेयर में डेटा कंसीडर होता है। सेशन लेयर अपना काम करके अपना हेडर अटैच करता है, उसको भेज देता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम करके अपना हेडर अटैच करता है और उसको भेजता है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर अपना काम करके अपना हेडर अटैच करके उसको भेजता है डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर अब क्या करता है, इसमें हेडर भी अटैच करता है और साथ में ट्रेलर भी अटैच करता है, और ये सारा फिर आ जाता है फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में इसकी मतलब ट्रांसलेशन वगैरह होता है, और फिर यहाँ से फिजिकली ये मैसेज नेटवर्क मीडियम के थ्रू दूसरी नोड पे आता है या दूसरे नोड को डिलीवर होता है। दूसरी नोड को डिलीवर होके फिर ये काम उलट प्रोसेस होता है, या डेस्टिनेशन पे आके ये प्रोसेस, मिसाल के तौर पर ये जो फिजिकल लेयर का जो हेडर है वो रिमूव करता है, फिर डेटा लिंक को देता है। डेटा लिंक इस हेडर को रीड करके, इस ट्रेलर को रीड करके डेटा के साथ अपोजिट काम करता है, और फिर अपोजिट काम करके सारा डेटा देता है डेटा लिंक लेयर को, सॉरी नेटवर्क लेयर को। अब इधर जो नेटवर्क लेयर ने जो हेडर अटैच किया हुआ है, ये नेटवर्क लेयर उसको क्या करेगा, रीड करेगा कि ये नेटवर्क ये मतलब क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, और अपोजिट करके वो जो डेटा बचता है उसको देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट अपना हेडर रीड करके उसको अपोजिट काम करके देगा सेशन लेयर को। सेशन लेयर अपना हेडर रीड करके जो इधर इस सेशन लेयर ने जो हेडर अटैच किया था वो सिर्फ ये सेशन रीड कर सकते हैं। सोर्स का जो हेडर अटैच्ड है इसको डेस्टिनेशन सेशन ही रीड कर सकता है, बाकी कोई रीड नहीं कर सकता है, इसलिए इसको पीर टू पीर कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इधर जो हेडर इसने रीड किया, ये अपना अपोजिट काम करेगा, इधर देगा प्रेजेंटेशन लेयर को। अब यहाँ पर जो इसने ट्रांसलेशन की थी या कंप्रेशन की थी, वो इस हेडर में वो इंफॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन लेयर को वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे डेटा को डिक्रिप्ट करेगा और डीकम्प्रेस करेगा और ऊपर डेटा एप्लीकेशन लेयर को देगा। एप्लीकेशन लेयर इस हेडर के बेस पे डेटा को रीड करके यूजर को डिस्प्ले करेगा। तो इस सेक्शन में वो ब्रीफली इन लेयर का काम बताते हैं, जो कि हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिजिकल लेयर है तो फिजिकल लेयर क्या करता है,
डेटा लिंक लेयर से डेटा लेके फिजिकली मीडियम के थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजता है। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम होप टू नेक्स्ट। फिर डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर से डेटा इसमें आता है, ये अपना हेडर अटैच करते हैं और वो इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। और जो डेटा लिंक लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। जो हमारा फिर है मिसाल के तौर पर ये होप टू होप डिलीवरी का मतलब क्या है कि इस कंप्यूटर से इस राउटर में डाटा पहुंचाना, फिर इस राउटर से इस राउटर में डाटा पहुंचाना, फिर इस राउटर से इस कंप्यूटर में डाटा पहुंचाना, इसको होप टू होप डिलीवरी कहते हैं। ये डेटा लिंक लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर एरर करेक्शन भी करता है, एरर करेक्शन तो नहीं करता, एरर डिटेक्शन करते हैं और फिर उस एरर को रिमूव करने के लिए रीफॉरवर्ड वाला फार्मूला। अच्छा, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल भी इसका काम है। फिर है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर मैंने आपको बताया था कि ये इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा आता है और ये अपना अमल करके इसको डाटा लिंक लेयर में भेजता है। डाटा अब नेटवर्क लेयर का काम क्या है? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। एक होस्ट कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर में डाटा पहुंचाना, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर से दूसरी में होस्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर में डाटा पहुंचाना नेटवर्क लेयर का काम है। मैंने बता दिया था आप लोगों को कि नेटवर्क लेयर जो है ये आईपी एड्रेस को यूज करता है और होस्ट कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर में डाटा पहुंचाता है। अब देखो, ये हमारे पास होस्ट कंप्यूटर है, ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर है लेट्स सपोज। तो इस कंप्यूटर से डेटा लेके इस कंप्यूटर में पहुंचाना नेटवर्क लेयर का काम है। मैंने बता दिया था डेटा लिंक लेयर का काम क्या है कि इस डिवाइस से इस डिवाइस में, फिर इस डिवाइस से इस डिवाइस में, फिर इस डिवाइस से इस डिवाइस में पहुंचाना डेटा लिंक लेयर का काम है। उसको होप टू होप डिलीवरी कहते हैं। लेकिन इस ए कंप्यूटर से डेटा लेके इस एफ कंप्यूटर को पहुंचाना, ये इसको सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कहते हैं। ये नेटवर्क लेयर का काम है। फिर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बात की थी कि ये क्या करता है, सेशन लेयर से डेटा लेता है, फिर उस डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। देखो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और उस डेटा के साथ उस डेटा को फिर आगे नेटवर्क लेयर में पहुंचाता है। और इसका काम क्या है? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। सोर्स प्रोसेस, मिसाल के तौर पर स्काइप का मैसेज जो है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के स्काइप पे रिसीव होगा या फेसबुक का मैसेज डेस्टिनेशन कंप्यूटर के फेसबुक पे रिसीव होगा। वो काम किसकी जिम्मेदारी है? वो इस ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। इसको प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, लेट सपोज ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है। लेट सपोज ये फेसबुक एप्लीकेशन है। अब इस फेसबुक एप्लीकेशन से मैसेज इस कंप्यूटर के में आएगा, इस कंप्यूटर के इंटरनेट के थ्रू होस्ट कंप्यूटर को पहुंचेगा। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा कि होस्ट कंप्यूटर के सिर्फ फेसबुक पे इस मैसेज को शो करेगा। अच्छा, अब सेशन लेयर है। सेशन लेयर सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है, डायलॉग कंट्रोल के लिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन लेयर से मैसेज आता है सेशन लेयर में और सेशन लेयर इसको आगे अपना अमल करके इसको पहुंचाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। सेशन लेयर इज डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन किसको कहते हैं ये मैंने बता दिया था क्लास में कि मतलब कोई मैसेज आगे पीछे ना हो, मतलब जिस रेस्पेक्टिव टाइम पे पहुंचे। और मतलब ये भी है कि आज का मैसेज कल ना पहुंचे या कल वाला मैसेज आज ना पहुंचे। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है। तो प्रेजेंटेशन लेयर मैंने बात की थी कि एप्लीकेशन लेयर से डाटा आता है सेशन लेयर में से प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर करता क्या है कि एक होती है ट्रांसलेशन, मतलब यूनिफॉर्म कोड में डाटा को ट्रांसलेट करता है। और कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या होता है कि डाटा का साइज रिड्यूस करना। ये सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर ये करके डाटा को सेशन लेयर के हवाले करता है। ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है कि डाटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कि मतलब कोई मैन इन द मिडिल इसको रिसीव भी करे तो वो इसको समझ ना आ जाए। और आखिर में एप्लीकेशन लेयर है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, हम यूज़ करते हैं जैसे कि X500, FTAM या मिसाल के तौर पर हम गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन लेयर है, लेकिन वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे। गूगल क्रोम हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ओपेरा हो गया, लेकिन वो इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेगा। ये प्रोटोकॉल हमारे बेसिकली एप्लीकेशंस है। इसमें मतलब ये एप्लीकेशन लेयर करता क्या है, यूज़र से मैसेज रिसीव करना, मैसेज को प्रेजेंटेशन लेयर को देना, प्रेजेंटेशन लेयर से मैसेज लेना, यूज़र को डिस्प्ले करना। ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र। ये उसका ब्रीफ समरी है जो हमने एप्लीकेशन लेयर ये करता है, प्रेजेंटेशन ये करता है,
ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद TCP/IP है। जैसा कि हमने बता दिया था कि OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है और TCP/IP जो है ये एक प्रोटोकॉल सूट है या एक इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। ये भी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। OSI मॉडल में हमने बताया था कि 7 लेयर्स है, लेकिन TCP/IP में बेसिक जो लेयर्स है वो 4 लेयर्स है। जो लेयर्ड अप्रोच पे जो बना है ना TCP/IP, ये 4 लेयर्स है। वो लेयर जो है वो फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब इसको कुछ लोग अलग अलग लेयर्स भी कंसिडर करते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक 2, 3, 4, 5, कुछ लेयर लोग ये भी कहते हैं कि ये 5 लेयर्स है, लेकिन बेसिकली है ये 4 लेयर्स। जिस तरह एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन OSI मॉडल में ये 7 लेयर्स थे ना, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, इसी तरह जो ये है क्या कहते हैं इसको TCP/IP, इसमें ये 3 लेयर कंबाइन होकर ये एक लेयर बनाते हैं, इसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट OSI में जो ट्रांसपोर्ट है वो TCP/IP में भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। नेटवर्क लेयर जो उधर है इसको OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर को इधर इंटरनेट लेयर कहते हैं। और ये जो 2 लेयर्स है फिजिकल और डेटा लिंक, इसको एक लेयर एक ही लेयर बताया जाता है, मतलब एक ही लेयर है। इसको मेरे ख्याल में नेटवर्क एक्सेस लेयर या इस तरह का कुछ बताते हैं। ठीक है, 4 लेवल ऑफ एड्रेस। अच्छा, OSI मॉडल या TCP/IP में 4 किस्म की एड्रेसेस यूज होती हैं। जो 4 किस्म के एड्रेसेस है, एक फिजिकल एड्रेस, एक लॉजिकल एड्रेस, एक पोर्ट एड्रेस, एक स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस का फिजिकल एड्रेस जो है ये जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, ये 48 बिट्स का है और ये ज़्यादातर लैन में यूज़ होता है या स्विच में जब हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो फिजिकल एड्रेस यूज़ होता है। लॉजिकल एड्रेस जिसको हम IP एड्रेस भी कहते हैं, ये IPv4 जो है वो 32 बिट है, IPv6 जो है वो 128 बिट है। और जो पोर्ट नंबर है ये अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो पोर्ट नंबर है ये 16 बिट है। 16 बिट्स में हम 65,535 डिवाइसेस ये प्रोसेस के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पर फेसबुक के लिए एक है, HTTP के लिए एक IP है, एक नंबर है, ये एक नंबर होता है 16 बिट। और एक स्पेसिफिक एड्रेस है, मतलब हर चीज़ की अपनी एक खास एड्रेस होती है। ये 4 किस्म की एड्रेसेस यूज होती है TCP/IP में, ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जो प्रोसेस है इसके लिए स्पेसिफिक एड्रेस होती है, हर प्रोसेस की एक खास एड्रेस होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो SCTP, TCP, UDP इसके लिए पोर्ट एड्रेस यूज होता है। IP एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस है। नेटवर्क लेयर पे जो राउटर वगैरह काम करते हैं, लेयर 4 पे जो डिवाइस काम करते हैं, लेयर 3 पे सॉरी, इस लेयर पे जो डिवाइस काम करते हैं उसको हम IP एड्रेस देते हैं। और फिर फिजिकल एड्रेस जो है वो डेटा लिंक लेयर पे या फिजिकल लेयर पे हम यूज करते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में बताया गया है कि ये एक LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क। बस टोपोलॉजी के थ्रू ये लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है। इसमें 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर अटैच हैं। अब ये कंप्यूटर जो है ये मैसेज सेंड करना चाहता है इस कंप्यूटर को, तो ये कंप्यूटर जो है वो डाटा को के साथ क्या करेगा, हेडर और ट्रेलर अटैच करेगा। ट्रेलर जो हेडर है ये बताएगा कि सोर्स कंप्यूटर कौन सा है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, ये बताया जाएगा। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, ये इस मैसेज को लेके यहाँ पर ये B मैसेज आएगा, लेकिन इसको रिसीव नहीं होगा क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस इसका मैच नहीं होता। इसका डेस्टिनेशन जो है वो 87 है और ये डेस्टिनेशन 28 है, तो ये मैच नहीं होता। तो मैसेज इधर आएगा, इधर भी रिसीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन 87 है और इधर इसका नंबर 53 है। तो ये मैसेज इधर आएगा, इधर देखा जाएगा तो इसका डेस्टिनेशन, इसका एड्रेस 87 है और डेस्टिनेशन भी 87 है, तो मैसेज इसको रिसीव होगा। अच्छा, जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो 48 बिट फिजिकल एड्रेस को यूज करता है या मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस को कैसे लिखा जाता है, वो डेसिमल में इस तरह लिखा जाता है। ये हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस है, हेक्साडेसिमल नंबर में देखो 4, 2C, 4B, और इसको कॉलन के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो ये 12 डिजिट्स है और एक डिजिट है वो 4 बिट्स का है, तो 12 4 48, तो ये 48 बिट्स का हो गया। एक और एग्जांपल इधर शो करते हैं कि मतलब जब हम लेंस जो होते हैं, देखो इधर एक सिंपल लेन है तो ये सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करता है। अब इधर क्या है, ये एक वैन है। वैन मतलब मुख्तलिफ लेन्स जो है वो राउटर्स के थ्रू कनेक्ट की गई है। तो अब इधर सिर्फ मैक एड्रेस से काम नहीं चलेगा, इधर पेयर ऑफ एड्रेसेस हम यूज करेंगे। देखो इधर बात हुई है पेयर ऑफ एड्रेसेस की,
पेयर ऑफ एड्रेसेस मतलब इधर लोग लैन में तो काम चलेगा मैक एड्रेस से, लेकिन जब हम राउटर पे आएंगे तो राउटर क्या करेगा, इस मैक एड्रेस को कन्वर्ट करेगा लॉजिकल एड्रेस पे। जो एड्रेसिंग है मतलब राउटर जो है वो आईपी एड्रेस की बेस पे सोर्स और डेस्टिनेशन को क्या करते हैं, कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन करता है इस कंप्यूटर के साथ, तो इस कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस भी होगा और आईपी एड्रेस भी होगा, और इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी होगा, आईपी एड्रेस। तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में मैसेज तब आएगा जब दोनों एड्रेसेस क्या हो, मौजूद हो, और सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों को क्या करें, ट्रांसलेट करें। अच्छा, इधर तो सिर्फ वो पोर्ट एड्रेस की बात की है। पोर्ट एड्रेस मिसाल के तौर पर, ये मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस है और ये ABC और ये JK। लेट सपोज ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस इस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो मतलब लेट सपोज ये भी फेसबुक है, ये भी फेसबुक है, तो मैसेज जो है यहाँ से होके यहाँ इंटरनेट के थ्रू फेसबुक में आएगा। ये मैसेज यहाँ से फेसबुक से हो कि यहाँ स्काइप में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, इसको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहते हैं, और ये होता है पोर्ट एड्रेस के थ्रू। पोर्ट एड्रेस एक नंबर है, आपको मैंने बता दिया कि पोर्ट एड्रेस जो है 16 बिट नंबर है, और इसको फिर आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उसको कहते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट और अनयूज्ड पोर्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, जो फिजिकल एड्रेस है विल चेंज फ्रॉम होप टू होप, लेकिन जो लॉजिकल एड्रेस है वो रिमेन्स द सेम, क्योंकि सोर्स कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के एड्रेस को मेंशन करेगा कि इस कंप्यूटर में मैंने मैसेज भेजना है। लेकिन जो आईपी एड्रेस है, जो फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस, वो चेंज होता है, क्योंकि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैसेज आया है इस मशीन से इस मशीन में, लेट सपोज स्विच में, तो यहाँ पर सोर्स मैक एड्रेस इसका होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका होगा। अब मैसेज यहाँ आ गया तो यहाँ से मैसेज इधर जाएगा, तो अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसका होगा और होस्ट मैक एड्रेस इसका होगा, तो मैक एड्रेस चेंज होते हैं। पोर्ट एड्रेस जो है ये 16 बिट है, रिप्रेजेंटेड बाय 1 डेसिमल नंबर। देखिए ये एक 16 नंबर है, ये 753 एक पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा लेक्चर, ये हमने पहले मतलब डिस्कस किया था, लेकिन मैंने दोबारा रिपीट की ताकि आप लोगों को याद आ जाए। थैंक यू। लेकिन आप लोगों ने एक काम को ज़रूर करना कि इस चैप्टर नंबर 2 को आपने एवान बेरोज वाली बुक से, जो बुक मैंने रेफर किया उस बुक से जाके डिटेल में पढ़नी है। थैंक यू सो मच।